अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार टीवी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट इंतखाबात हुए जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बड़ा शॉक गुज़रा, क्योंकि आप, मैं और सब जानते थे कि ये इलेक्शन पीटीआई और इसकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत का नुमाइंदा जीतेगा। लेकिन सारा कुछ इसके बरक्स हुआ, क्योंकि इसमें पीटीआई के अपने एमएनएज़ बिक गए। बताया जाता है कि 20 एमएनएज़ इसमें बिक गए। कौन कितने में बिका है, आखिर पैसा देख के सारे एमएनएज़ का ईमान क्यों बदल गया है? इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि कौन सा एमएनए कितने में बिका है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई के अपने ही लोग बदल गए, पीटीआई के अपने ही लोग बिक गए और अपना वोट बेच दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब कर लिया। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहायत ग्रां गुजरी और बुरी लगी, और उनकी नाराज़गी बनती भी थी और उनको बुरा लगना बनता भी था। खैर, कौन कौन कितने में बिका है इसका पता तो इमरान खान साहब को लगवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और मुल्क में सैकड़ों एजेंसियां काम करती हैं। ये तो पता बहुत जल्द चल जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इन 20 एमएनएज़ के नाम भी पता है कि कौन कौन बिका है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अपनी ईमानदारी को पूरी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान भी ये कहते हैं कि इमरान खान बज़ाते खुद एक ईमानदार इंसान हैं, लेकिन उनकी काबीना ईमानदार नहीं है, उनके अपने एमएनएज़ ईमानदार नहीं हैं। वो आज भी वही रवायती सियासत करते हैं, वो आज भी उसी तरह पैसा देख के बिक जाते हैं जिस तरह ये 20 एमएनए बिक गए और इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब कर लिया। इमरान खान साहब ये सारे मामले को देखते हुए कि इनके अपने एमएनएज़ बिक गए, क्योंकि ये तो एक इंसाफ का माटो लेके आगे आए थे। इमरान खान साहब के बकौल के मैंने 22 साल मेहनत की सिर्फ इस बात पे कि मैं मुल्क में एक अच्छा निज़ाम दे सकूं, मुल्क में शफाफ निज़ाम को ला के दे सकूं, मैं मुल्क में शफाफ निज़ाम को लागू कर सकूं। लेकिन अपनी ही इन लोगों को, अपनी ही काबीना को देख के, अपने ही इन लोगों को देख के इमरान खान साहब डिसहार्ट हुए। इमरान खान साहब एक बड़ा कदम नाज़रीन उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, उससे पहले इमरान खान साहब की डीजीआई एसपीआर से मुलाकात हुई। लेकिन इमरान खान साहब एक बड़ा कदम उठाने वाले थे, लेकिन साथ मशीरों ने गुजारिश की करके इस कदम को रुकवाया और मशवरा दिया कि आप एतमाद का वोट क्यों नहीं हासिल कर लेते। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की समझ में आई। तो नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म इमरान साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं एतमाद का वोट लूँगा। अब हफ्ता के दिन ये तय पाया कि इमरान खान साहब सबसे एतमाद का वोट लेंगे। इसमें कुछ भी मुमकिन है, या तो खान साहब की वज़ारत उज़्मा हमेशा के लिए जाती रहेगी, या वो और मजबूत होकर सामने आएंगे। अब ये जो बड़ा फ़ैसला एतमाद का वोट है, इससे अपोजिशन की नींदें हराम हो गई हैं। और उसके बाद नाज़रीन, सबसे बड़ी जो नींदें हराम हुई हैं वो उन बकाऊ एमएनएज़ की हुई हैं जिन्होंने पैसा लेके इमरान खान साहब और हुकूमत और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब कर लिया। अब उनकी नींदें इसलिए हराम हैं क्योंकि ये तो हैंड को ऊपर करना है और वोट देना है। तो अब इन सब की तो नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि अपोजिशन का इरादा तो कुछ और था कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के लोगों को ऐसे ही ख़रीदते जाएंगे और अपने साथ लगाते जाएंगे और एक लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने देंगे और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक चलाएंगे। लेकिन खान साहब ने तो इन सब का ये पता ना चलने दिया और खान साहब ने खुद एक बड़ा फ़ैसला कर लिया कि मैं एतमाद का वोट हासिल करूँगा। तो नाजरीन, अब इसकी दो सूरतें हैं। अब वो दोनों सूरतें क्या हैं? या तो सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ख़ुद इस तहरीक को जो इन्होंने चलानी थी, तहरीक अदम एतमाद जो चलानी थी, उसको देखते हुए ये फ़ैसला करते कि वज़ीर आज़म के लिए हम वोट इकट्ठे करवाएंगे, हम वोट करवाएंगे,
एक इलेक्शन होगा सबके सामने कि इन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक चलाई है उसमें वज़ीर आज़म कामयाब होते हैं या वज़ीर आज़म नाकाम होते हैं, तो ये एक फ़ैसला तो सदर ममलिकत ने करना होता है कि वो सब को बुलाएं और वज़ीर आज़म के बारे में वोट इकट्ठे करवाएं। या दूसरी सूरत इसकी ये होती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद सारा कुछ देखते हुए एतमाद का वोट हासिल करने का ख़ुद फ़ैसला करें। चूँकि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़ुद फ़ैसला किया कि मैं एतमाद का वोट लूँगा। अब ये फ़ैसला खान साहब ने ख़ुद किया है कि मैं एतमाद का वोट लूँगा। अब नाज़रीन यहाँ ये सियासत कल्टी खाएगी कि जो बिका है वो खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे जो उन्होंने बैलेट पेपर पे वोट कास्ट किया है वो तो छुप छुपा के वोट कास्ट कर दिया और उनको मुंतखब कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे तो हाथ ऊपर करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट देना है। अब तो नाज़रीन अब इसमें इमरान खान साहब ज़्यादा नाकाम होते नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे हाथ खड़े करके खान साहब को वोट देना है एतमाद का। अब जो बिके हैं वो तो छुप छुपा के बिक गए। अब यहाँ पे नाकामी की कोई ज़्यादा सूरत हाल सामने नज़र नहीं आती, लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि आज बड़ी बड़ी कोशिशें की जाएंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बंदों को बड़ी बड़ी ऑफ़र करके उनको ख़रीद लिया जाए और उनके बारे में अदम एतमाद का वोट दे दिया जाए। लेकिन नाज़रीन आप इस चीज़ को भी नज़र में रखिए कि बेशक इन MNAs ने बड़े लोगों से उनसे वादे ले लिए होंगे कि अगला टिकट भी हमारा है, इतना पैसा भी है। यहाँ तो पैसा देख के ईमान बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 7 टिकट भी मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन काबिल गौर बात यहाँ पर यह है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने में नाकाम होंगे, क्योंकि अगर ये MNAs वोट नहीं देते तो कल को मेरे और आप जैसे लोगों के पास आएंगे, अपने अपने हलकों में वापस जाएंगे और किस मुँह से ये वोट मांगेंगे कि हमने इमरान खान साहब को छोड़ा, एक पार्टी को छोड़ा, दूसरी में आ गए, दूसरी को छोड़ा, तीसरी में आ गए। तो नाज़रीन हम और आप लोग ज़्यादा एतमाद करने वाले नहीं हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, अब देखते हैं हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते हैं, वज़ारत उज़्मा जाती है या इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी ही स्पीच में कहा कि उनको इस सीट की कोई फ़िक्र नहीं, उनको इस सीट से कोई लगाव नहीं है, वो तो मुल्क को ठीक करने के लिए आए थे, मुल्क में शफाफ निज़ाम लेके आने के लिए आए थे। तो इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में वाज़े कर दिया था कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे कल जिसने वोट देना है वो दे, जिसने नहीं देना वो वोट ना दे। अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब कल इंशाअल्लाह ताला आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।